हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज लेकर के आई हूँ, जिसमें 100 प्रश्न क्या होगा, कॉटन से है। और 100 क्वेश्चन किससे है? 100 क्वेश्चन है लीलेन से। ठीक है, किससे है? लीलेन से। और 75 या कुछ और प्लस करके मान लीजिए। ठीक है, क्या है? हम टेक्सटाइल से टर्मिनोलॉजी लेकर के आए हैं, यानी शब्दावलियां लेकर आए हैं। टेक्सटाइल की, वस्त्र विज्ञान की शब्दावलियां लेकर आए हैं। जैसे टेंटरिंग क्या होता है, कैलेंडरिंग क्या होता है, मर्सराइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये सारी क्या है, हम शब्दावलियां लेकर के आए हैं। और ये आप लोग का टेक्स्ट सीरीज बहुत अच्छा होने वाला है, इसको आप लोग सपोर्ट करिएगा। और चलिए बातें ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, क्या है? कपास किस प्रकार का फाइबर है? प्रोटीन आधारित, सेलुलोज आधारित, सिंथेटिक आधारित, मिनरल आधारित? तो आप कहोगे मैम सेलुलोज आधारित है। ठीक, कपास किस पौधे से प्राप्त होती है? तो किससे होगी? कपास किससे होगा? केवल आंसर ही बताते चलें। चलिए केवल आंसर ही बताते चलेंगे। तो कपास किससे होगा? गोसिपियम नामक जो पौधा होता है उससे क्या होता है? कपास का पौधे का नाम क्या है? गोसिपियम है। भारतीय कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोसेपियम क्या है? हेरिसुटम, गोसेपियम बारबाडेंस। ठीक है, गोसेपियम अर्बोरेनम, और गोसेपियम क्या है? हार्बेसियम। ठीक है, तो क्या होगा? गोपेसियम अर्बोरियम क्या होता है? कपास का वैज्ञानिक नाम है, जो भारतीय कपास है। ठीक है, पीमा कपास का उत्पादन किस देश में अधिक होता है? तो किस में होगा? अमेरिका में होगा। ये भी क्या है? कॉटन की एक वेराइटीज है। ठीक, कपास फाइबर की प्रमुख रासायनिक रचना क्या है? तो सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? सेलुलोज फाइबर होता है। कपास की स्टेपल लंबाई किसे दर्शाती है? मोटाई की, फाइबर की लंबाई की, वजन की, लचीलापन की? तो आप कहोगे नहीं मैम, फाइबर की लंबाई क्या है? स्टेपल होता है, क्योंकि इसका मेजरमेंट किस में होता है? इंचेज में होता है। नहीं, किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, और इंचेज में किसका होता है? तो इंचेज में मैम किसका होगा? फिलामेंट का होता है। ठीक है, कपास फाइबर की माइक्रोनेयर वैल्यू किससे संबंधित है? तो किससे होगी? मोटाई और घनत्व से संबंधित है। ठीक है, कपास फाइबर की लौ के संपर्क में क्या प्रतिक्रिया होगी? यानी हम कपास को जलाते हैं तो क्या होगा? जलती है और कागज जैसे गंध आती है। ठीक है, क्या होगी? कागज तो तुरंत पकड़ लेता है, तो जलेगी और कागज जैसे गंध आएगी। और कैसी लौ निकलती है? तो पीली लौ निकलती है। ठीक है, जितने भी फाइबर वाली चीजें होती हैं जलती हैं तो कैसे निकलेंगी? पीली निकलेंगी। और प्रोटीन रेसे जलाएंगे तो कैसे लौ निकलती है? ब्लू कलर की, यानी नीली लौ निकलती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कपास को शुद्ध करने के लिए होती है? तो डीगमिंग, स्काउरिंग, क्रैम्बिंग, और क्या है? सिंथेसिस। तो क्या होगा? स्काउरिंग जो प्रक्रिया है क्या है? इससे कपास को भी शुद्ध करते हैं। और स्काउरिंग और किस में होता है? तो बुल में इसका और नाम आता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा टेस्ट कपास की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ब्रिंकल टेस्ट, बर्न टेस्ट, फ्लैम टेस्ट और ट्विस्ट टेस्ट। तो कैसा होता है? बर्न टेस्ट, यानी जला करके टेस्ट किया जाता है। और जलाने पे उसकी लौ कैसे निकलती है? पीली निकलती है, तुरंत जल जाता है। ठीक है, कपास का धागा बनाने से पहले किस प्रक्रिया से गुजारता है? तो फिनिशिंग, स्पिनिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरी? तो किससे होगा? स्पिनिंग से। ठीक, कपास को ब्लीच करने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है? तो किसका होगा? NaOH, H2O2, HCl और CH3COOH? तो किससे होगा? H2O2 से क्या होता है? ब्लीच किया जाता है। कपास में एब्जॉर्प्शन क्षमता कैसी होती है? तो बहुत अधिक होती है। कपास क्या है? अवशोषक क्षमता इसके अंदर बहुत होती है। कपास फाइबर का क्रिस्टलाइन क्षेत्र किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो असंरचित हिस्से का, व्यवस्थित हिस्से का, और अमार्फस क्षेत्र का, और जल अवशोषक क्षेत्र का? तो किसका होगा? व्यवस्थित हिस्से का। ठीक है, कुछ नेट के भी क्वेश्चन इसलिए सिर से ऊपर निकल जा रहा होगा। निम्न में से कौन सा भारतीय कपास का प्रकार नहीं है? तो देसी है, बीटी कॉटन है, और क्या है? एगाइपथन है, और क्या है? हाइब्रिड है। तो क्या नहीं है? एगाइपथन नहीं है। ठीक है, टन या थन जो भी होगा, सन। ठीक है,
कपास की सबसे अच्छी वृद्धि किस मिट्टी में होती है? तो बलुई में, काली मिट्टी में, जलोढ़ में, चिकनी मिट्टी में। तो कहाँ होगी? काली मिट्टी में यानी ब्लैक सॉइल में क्या होती है? कपास की अच्छी उत्पादकता होती है। कपास फाइबर की इलास्टिसिटी कैसी होती है? तो बहुत कम होती है। कपास में क्या होता है? इलास्टिसिटी नहीं होती है। ठीक है। कपास के कौन से गुण उसे गर्मी के मौसम में पहनने के लिए उपयुक्त बनाते हैं? तो नमी और शोषकता का गुण ही क्या होता है? उसे गर्मी में पहनने के लिए परफेक्ट बनाता है। कपास को अधिक ताप पर प्रेस करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चमक बढ़ती है, पिघलती है, जल जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या होता है? जल जाती है। कपास को अधिक ताप पर प्रेस करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल जाएगा। कपास के फाइबर को किस यंत्र से अलग किया जाता है? क्रैंडल, और ये गिनिंग है, जीनिंग नहीं है। ठीक है। क्या है? गिनिंग मशीन, कार्डिंग मशीन, और क्या है? स्लीवर बॉक्स। तो क्या होगा? गिनिंग मशीन से क्या होता है? कपास के फाइबर को अलग किया जाता है। क्या होता है? पोट से जो बीए निकाले जाते हैं, उसके बीज जो निकाल दिए जाते हैं, वही क्या होता है? गिनिंग प्रक्रिया होती है। कपास का उपयोग किन उद्योगों में होता है? वस्त्र में, चिकित्सा में, कागज में, सभी में। तो आप क्या कहोगे मैम? सभी में होता है। ठीक है। कपास में प्राकृतिक रूप से किस रंग के फाइबर होते हैं? केवल सफेद, सफेद और भूरा, लाल, नीला। तो जहाँ केवल लग जाता है वहाँ क्या है? 99% क्वेश्चन क्या होता है? ये निगेटिव चला जाता है, यानी गलत हो जाता है। तो कपास कैसा होगा? सफेद और भूरा होगा। कपास का कौन सा भाग फाइबर के रूप में होता है, प्रयोग होता है? तो तना होगा। बीज के चारों ओर का रेशा होगा। पत्ती होगी, जड़ होगी। तो आप कहोगे बीज के चारों ओर का रेशा होता है, जो इस तरीके से क्या होता है? जो पोर्ट्स लगे होते हैं कुएं में, ठीक है, वही क्या होता है? इसमें बीज होते हैं, और यही जो निकला हुआ है, यही क्या है? यही कपास होता है। ठीक है। यही मतलब रेशा या रुई या काटन होता है। बीटी कपास, बीटी कॉटन किस तकनीक से उत्पन्न की जाती है? पारंपरिक चयन, हाइब्रिडाइजेशन, आनुवांशिक संशोधन, ऑर्गेनिक पद्धति। तो क्या होगा? आनुवांशिक संशोधन, यानी जेनेटिकली परिवर्तन करके क्या होता है? बीटी बैगन, बीटी कपास, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है। कपास फाइबर में कौन से ब्रांड पाए जाते हैं? तो क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है। ये चीजें छोड़ दीजिए, टाइप करने में हुआ होगा। ठीक है। कपास फाइबर की फिनिशिंग में कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त होती है? तो क्रैम्बिंग, कैलेंडरिंग, सिंजिंग। ठीक है। क्या? सिंजिंग और सभी। तो इसमें क्या होगा? सभी होता है। ठीक है। कैलेंडरिंग में क्या होता है? चारों कोने कपड़े के बराबर किए जाते हैं। और कॉम्बिंग में क्या होगा? कंघी की जाती है। और साइजिंग में क्या होगा? उसके रोएं झुलसाए जाते हैं। ठीक है। अभी इसी तरीके से आप लोग के मैं शब्दावलियां लेकर आई हूँ। अभी तुरंत जैसे खत्म होगा मैं उसे तुरंत कराऊंगी इसी वीडियो में। ठीक है। कपास फाइबर का प्रमुख उपयोग किस वस्त्र श्रेणी में होता है? तो किसमें होगा? स्पोर्ट्स बियर होगा, इनर बियर होगा, इंडस्ट्रियल गारमेंट होता है, इंडस्ट्रियल गारमेंट्स, और सभी। तो क्या होगा? कपास के फाइबर का उपयोग हर जगह होता है। ठीक है। कपास किस देश की प्रमुख नगदी फसल है? तो ये अपना प्यारा भारत है। कपास के बीजों में कौन सा उप उत्पादन प्राप्त होता है? रेशा, कपास तेल, डाई और रबड़। तो क्या होगा? कपास तेल जो होता है क्या है? उसके बीज से मिलता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कपास फाइबर की चमक बढ़ाने में सहायक होती है? तो मर्सराइजेशन, ब्लैंकिंग, ट्विस्टिंग, स्काउरिंग। तो क्या होगा? मर्सराइजेशन में क्या होता है? कपड़े में क्या होता है? चमक बढ़ जाती है। मर्सराइजेशन किस रसायन से की जाती है? तो किससे की जाती है? NaOH से की जाती है। ठीक है। किससे की जाती है? NaOH से की जाती है। कपास फाइबर में नमी और शोषण की क्षमता किस प्रतिशत के आसपास होती है? तो 8 से 9% क्या होती है? नमी और शोषण क्षमता होती है। कपास को रंगने से पहले कौन सी प्रक्रिया होती है? सिंथेसिस, मर्डेटिंग, ब्लीचिंग, कार्डिंग। तो क्या होगा? ब्लीचिंग होगा। ठीक है। कपास का कौन सा भाग सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है? पत्तियां, फाइबर, बीज, जड़। तो क्या होगा? फाइबर होगा। ठीक है। कपास फाइबर का रंग मूलतः कैसा होता है? पीला, सफेद, नीला, भूरा। तो आप कहोगे व्हाइट होता है। व्हाइट और भूरा दोनों होता है, लेकिन अगर प्राथमिकता दिया गया तो किसको? सफेद को। ठीक। कपास का धागा बनाने में कौन सी तकनीक प्रयुक्त होती है? वेट स्पिनिंग, मेल्ट स्पिनिंग, ड्राई स्पिनिंग, रिंग स्पिनिंग। तो कैसा होता है? रिंग स्पिनिंग होता है। ठीक है। और मेल्ट स्पिनिंग किसमें होता है? वो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें इस चीज का प्रयोग होता है। कपास को मछली पालन में भी उपयोग किया जाता है। किस रूप में? चारे के रूप में, जल शोधक के रूप
रूप में, बीज तेल के रूप में, और इसका प्रयोग ही नहीं किया जाता है। तो क्या होगा, जो उसके सीड से ऑयल निकाले जाते हैं ये किस में प्रयोग किए जाते हैं, मछली पालन में प्रयोग किए जाते हैं। कपास फाइबर की सेल वॉल की का प्रमुख घटक क्या है, प्रोटीन है, सेलुलोज है, वसा है, स्टार्च है। तो आप कहोगे क्या है, सेलुलोज है। ठीक है। कपास की चमक बढ़ाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कैलेंडरिंग रोलर का प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए, कपड़े में चमक लाने के लिए। ठीक है। कैलेंडरिंग से क्या होता है, कपड़े एक तो बराबर भी होते हैं, सॉरी वो किसमें, टेंटरिंग में है, लेकिन कैलेंडरिंग क्या है, कैलेंडरिंग इस तरीके से 2 रोलर बना होता है। ठीक है, ये रोलर हो गया और इनके बीच से कपड़े गुजारे जाते हैं। मीटरों मीटर कपड़ा क्या होता है, 1 से 2 मिनट में प्रेस होकर के चमकदार बन जाता है। ठीक है। ये क्या होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में होता है, ना कि हमारे आपके घरों में होता है। कपास की ग्रेडिंग में किस मापदंड का उपयोग किया जाता है, रंग का, स्टेपल लंबाई का, माइक्रोनियर वैल्यू का, उपरोक्त सभी का। तो किसमें होगा, उपरोक्त सभी का होगा। ग्रेड दिया जाता है कि कौन सा अच्छा, मतलब ग्रेड नहीं होता 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से क्या है, अच्छे से, गुड से सुपीरियर तक क्या होता है, बैड, सुपीरियर, गुड, वेरी गुड, इस तरीके से क्या है, ग्रेड दिया जाता है। ठीक है। कपास के कौन से गुण उसे गर्मियों के लिए उपयुक्त बनाते हैं, तो हाई हीट रिटेंशन, हाइड्रोफोबिक गुण, और हाई एब्जॉर्प्शन, और क्या है, ग्लासी टच। तो ग्लासी टच तो क्या होता है, हाई एब्जॉर्वेशन ही क्या बनाते हैं, यानी उच्च अवशोषकता का गुण ही कपास को गर्मियों के लिए बेस्ट बनाता है। कपास के रेशे किस प्रकार से निकलते हैं, तो ट्विस्टिंग करके, गिनिंग करके, ड्राइंग करके, कॉर्डिंग करके। तो क्या होगा, जीनिंग नहीं है, जहां जीनिंग होगा आप लोग समझ जाइएगा कि गिनिंग है, क्या है, गिनिंग होगा। ठीक है। ट्विस्ट मतलब इस तरीके से करके घुमा देना, ऐठन दे देना, क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया। ड्राइंग आउट मतलब क्या हो गया, तो ड्राइंग मतलब उसे ऐसे थोड़ा सा ऐठन दे करके और खींच देना, जैसे चोटी हम लोग बांधते हैं ना, तो चोटी करके ऐसे थोड़ा सा खींचते हैं, उसी तरीके से क्या, ऐसे चोटी करके पोनी बना करके थोड़ी सी खींच देना। ठीक है। कपास के लिए भारत में सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है, तो शुष्क और गर्म जलवायु है। ठीक है। कपास के रेशे में स्ट्रेंथ अधिक होती है यदि उसमें कौन सी चीज अधिक हो, तो क्या अधिक होगा, तो स्ट्रेंथ होगी। तो क्रिस्टलाइन क्षेत्र क्या होगा, उसमें अधिक हो तो स्ट्रेंथ होगी, अच्छी होगी। कपास को ब्लीच करने के लिए किस तापमान पर किया जाता है, तो 90 से 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, इसका ब्लीच होता है। ठीक है। कपास फाइबर की जांच के लिए कौन सी प्रयोगशाला तकनीक प्रयुक्त होती है, तो कौन सी होगी, IR स्पेक्ट्रोमीटर, SEM और माइक्रोनेयर मशीन, उपयुक्त सभी। तो फाइबर की जांच जो प्रयोगशाला में तकनीक हम उपयोग करते हैं तो ये सब होगा। भारत में कपास उत्पादन में स्थान किस राज्य का है, तो प्रथम स्थान किसका है, यहाँ पे गुजरात दिया हुआ है। आप लोग इसे रीचेक करिएगा, क्या गुजरात ही है आज में प्रेजेंट टाइम में। जैविक कपास उत्पादन में कौन सी खाद का उपयोग किया जाता है, तो किसका, बर्मी कंपोस्ट का। ठीक है। बर्मी मतलब जो केचुए द्वारा खाद बनाई जाती है, द्वारा जो बहुत दिनों तक खाद सड़ाया जाता है, वही क्या है, बर्मी कंपोस्ट है। ठीक है। कपास की फसल को कीटों से बचाने के लिए कौन सी जैव तकनीक उपयोगी है, तो क्या होगा, बीटी तकनीक जो है, क्या है, जैसे बीटी बैंगन है ना, पहले आप लोग देखते होंगे कि बैंगन बहुत सड़ा हुआ आता था, लेकिन आज के डेट में क्या है, बैंगन आपको सड़ा हुआ, उसमें कीड़े नहीं मिलते हैं। क्यों, क्योंकि बैंगन क्या हो गया, सब बीटी बैंगन चीजें लगने लगी हैं। ठीक है। कपास में से कौन सी तकनीकी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, अग्निरोधक वस्त्र, मैकेनिकल फिल्टर, मेडिकल ड्रेसिंग, ये सभी। तो क्या बनेगा, ये सभी चीजें बनाए जा सकते हैं। ठीक है। मर्सराइजेशन से कपास में कौन सा परिवर्तन होता है, तो क्या होगा, रेशा छोटा होता है, रेशा टूट जाता है, चमक, मजबूती और रंग पकड़ने की क्षमता जो होती है बढ़ जाती है। यही क्या है, मर्सराइजेशन प्रक्रिया है। कैलेंडरिंग में क्या हो रहा था, उसमें भी कपड़े को चमकाया जा रहा था। फैक्ट्रियों में बहुत मीटरों मीटरों कपड़ा 2 से 3 मिनट में प्रेस हो जा रहा था। टेंटरिंग में क्या है, चारों कोने बराबर कर लिए जाते थे। ठीक है। कपास फाइबर किस संरचना से निकलता है, तो ट्राइकॉम से निकलता है। कपास को आग पकड़ने में कितनी जल्दी प्रतिक्रिया होती है, तो बहुत तेज प्रक्रिया होती है। काटन के कपड़े क्या होते हैं, जल्दी आग पकड़ लेते हैं। कपास में से कौन सी चिकित्सा उपयोगी वस्तु बनती है, तो सर्जिकल पट्टियां, सूती बैग, मास्क, ये सभी। तो ये सभी चीजें बनाई जाती हैं। कपास के लिए उपयुक्त पीएच मान क्या है, तो 6 से 7.5 पीएच मान इसके लिए परफेक्ट होता है। अब अगर ये है तो आप क्या कह दोगे कि मैम अम्लीय पीएच में क्या होता है, फलता फूलता है। ठीक है। क्या होगा, अम्लीय होगा, और यहाँ पे हल्का क्षारी भी तो हो जा रहा है, यानी अम्लीय और हल्का क्षारी के बीच में 7 से ऊपर गया तो क्या हो गया, हल्का क्षारी
सॉरी ब्लड हमारा क्या है 7.4 है, तो 7.4 क्या हल्का क्षारीय, हम लोग कहते हैं ना कि ब्लड हमारा कैसा हल्का क्षारीय है। तो इसी तरीके से ये क्या हो गया, अम्लीय से हल्का क्षारीय के बीच में क्या होता है, ग्रो करता है। ठीक है। कपास फाइबर की लंबाई किससे मापी जाती है, तो स्टेपल स्केल से। क्यों स्टेपल से, क्योंकि मैम इसकी लंबाई कितनी होती है, आधी सेंटीमीटर से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर तक क्या होती है, कहीं कहीं 2 भी लिखा हुआ है, इसकी लंबाई होती है। ठीक है। लिंट शब्द किससे संबंधित है, तो कपास का शुद्ध फाइबर जो होता है वही क्या है, लिंट इसी से जुड़ा हुआ है। मर्सराइजेशन के दौरान कौन सी स्थिति अनिवार्य है, सूखा कपड़ा, खिंचाव की स्थिति, गर्मी, बर्फ, तो क्या होगा, खिंचाव की स्थिति। ठीक है। कपास के फाइबर की पहचान के लिए कौन सी भौतिक तकनीक प्रयोग होती है, तो फ्लेम टेस्ट, माइक्रोस्कोपी, आईआर, सभी, तो क्या होगा, सभी होगा। ठीक है। कपास का रेशा किस प्रकार का होता है, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, टिश्यू बेस्ड, डबल बॉल, तो क्या होगा, यूनिसेलुलर होता है। ठीक। कपास में कितने प्रतिशत सेलुलोज पाया जाता है, तो 90 या इससे अधिक प्रतिशत जो होगा वो क्या होगा, सेलुलोज पाया जाएगा। कपास के फाइबर की लचीलापन क्षमता कैसी होती है, तो कम होती है, क्योंकि कपास में क्या होता है, लचक नहीं होता है। कपास को किस फिनिश के लिए उपयोग किया जाता है जो जल रोधक हो, तो क्या होगा, वाटर रिपेलेंट करके हम क्या है, जल रोधक यानी जल को रोक देना। ठीक है। तो वाटर रिपेलेंट जो हम लोग प्रक्रिया करते हैं वो क्या है, जल को अंदर रोक देता है। ठीक है। कपास के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले होती है, तो गिनिंग होगी, बुआई होगी, स्काउरिंग होगी, मर्सराइजेशन होगा। तो बुआई यानी कल्टीवेशन पहले होता है। ठीक है। पहले हम कोई चीज बोएंगे तभी तो हम काटने जाएंगे। भारत कपास की अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता जांच के लिए किस प्रणाली का प्रयोग होता है, तो ASTM, ICC और HVI, जिसे हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट कहा जा रहा है, और CCI। ठीक है। तो क्या होगा, HVI, हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। कपास की किस विशेषताओं से इसकी गुणवत्ता तय होती है, तो स्टेपल लंबाई, फाइबर स्ट्रेंथ, माइक्रोनेयर, उपर्युक्त सभी। आप क्या कहोगे, उपर्युक्त सभी होगा। कपास के सूखे रेशे किस रूप में प्रयोग में होते हैं, तो यार्न के रूप में, फिल्टर के रूप में, बैंडिंग के रूप में, सभी के रूप में। तो आप क्या कहोगे कि ये सभी के रूप में होगा। ठीक। प्राकृतिक कपास फाइबर से कौन से डाइज अच्छे से काम करते हैं, डाइज यानी जो कलर होते हैं, वो डाई जो होते हैं वो कौन से सबसे अच्छे होंगे, बेसिक डाई, एक्टिव रिएक्टिव डाई, एसिड डाई, और क्या है, सॉल्वेंट डाई। तो जो रिएक्टिव डाई होते हैं वो प्राकृतिक यानी कपास फाइबर नेचुरल के लिए क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं। कौन से, रिएक्टिव डाई। कपास की सतह कैसी होगी, तो कैसी होती है, स्पाइरल होती है। कैसी होगी, स्पाइरल होगी। कपास को रसायनों से सुरक्षा देने के लिए किस फिनिशिंग का उपयोग होता है, तो फाइबर रिटॉर्डेंट, वाटरप्रूफ, कीट प्रतिरोधी, ये सभी। तो आप कहोगे ये सभी होगा। ठीक है। और मैं ऐसे आप लोग को फटाफट क्वेश्चन मैं कराती रहूंगी, और आप लोग अब रेडी हो जाओ, क्योंकि अब 1 से 2 दिन में मेरी बुक आ रही है। ठीक है। बुक ऑर्डर किए, बुक आ जाएगी, फिर आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है। कपास में कौन सी यांत्रिक प्रक्रिया शुद्धिकरण में मदद करती है, तो डिगमिंग है। क्या है, ये गोंद को निकालता है, किसमें से, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। स्काउरिंग हो गया, क्या है, गंदगी को रेसे से साफ करती है। कैलेंडरिंग क्या हो गया, बड़े बड़े अस्तरों पे कपड़े को प्रेस किया जाता है, वो कैलेंडरिंग हो गई। और क्रैम्बिंग क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो शुद्धिकरण की जहां भी बात आएगी, चाहे बुल हो गया, चाहे सिल्क हो गया, तो स्काउरिंग शब्द आएगा, तो क्या होगा, रेसे की गंदगी को निकालना हो गया। ठीक है। माइक्रोनियर वैल्यू अधिक होने का अर्थ है पतले फाइबर, मोटे फाइबर, चमकीले फाइबर, शुष्क फाइबर। तो क्या होगा, मोटे फाइबर हो गया। ठीक है। कपास के किस भाग में सबसे अधिक तेल पाया जाता है, तो बीज में क्या होता है, तेल पाए जाते हैं। ठीक है। भारत में, और इसके बीज का जो खली निकलता है वो क्या होता है, गाय और जानवरों के खाने में भी आता है काम। भारत में किस संस्था द्वारा कपास की ग्रेडिंग की जाती है, इसरो द्वारा। आप कहोगे नहीं मैम। BIS द्वारा, ठीक है, ये भी नहीं। CCI द्वारा, ये ही है। तो क्या होगा, कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया। CCI क्या है, कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये कॉटन को ग्रेडिंग देने का कार्य करता है। कपास फाइबर की जांच में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो स्ट्रेंथ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। कपास रेशे का तापमान सहनशीलता लगभग कितनी होती है, तो 150 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, थक जा रहे हैं। मर्सराइजेशन से कपास में क्या नहीं होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है,
चमक आती है, रेशे की लंबाई घटती है और रंग पकड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन रेशे की लंबाई कहीं नहीं घटेगी। ठीक है। कपास को कितने समय में पूर्ण रूप से डीकम्पोज किया जा सकता है? तो 6 से 12 महीने में डीकम्पोज। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अगर कोई कॉटन कपड़ा हो, अगर कहीं ज़मीन में उसे हम लगा दिए हों और वो पड़ा हो, तो कितने समय में नष्ट हो जाएगा? 6 महीने से 12 महीने में, यानी 1 वर्ष के अंदर क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है। कपास का उपयोग किस पर्यावरणीय उत्पाद के रूप में हो सकता है? प्लास्टिक बैग, जैविक बैग, सिंथेटिक बैग, नायलॉन बैग। तो आप क्या कहोगे? जैविक बैग के रूप में हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? बायो फ्रेंडली कहते हैं, इको फ्रेंडली कहते हैं। ठीक है। कपास के रेशे में सबसे अधिक पाई जाने वाली हानिकारक चीज क्या हो सकती है? कीट है, गंदगी है, नमी है, तेल है। तो क्या होगा? नमी है। ठीक। कपास का रेशा किस भाग से निकलता है? तो किससे निकलेगा? फल यानी बोल लिखा है, बोल यानी पोर्ट से निकलता है। ठीक है। किससे निकलेगा? पोर्ट्स से निकलता है। ठीक है। कपास की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो जून जुलाई का महीना अभी जो आ रहा है, इसमें क्या होता है? कॉटन की बुआई बेस्ट होता है। कपास का रेशा किस आकृति का होता है? गोल होगा, बेलनाकार होगा, फ्लैट और ट्विस्टेड होगा, चौकोर होगा। तो कैसा होगा? फ्लैट और ट्विस्टेड होगा। कपास में प्रयुक्त गिनिंग प्रक्रिया, जहाँ भी जिनिंग लिखा हो आप लोग प्लीज 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 उसे गिनिंग पढ़िएगा। गिनिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? बीज हटाना, रंग लगाना, फाइबर काटना, चमक बढ़ाना। तो आप लोग जानते हो, बीज जो पोर्ट से हम बीज अलग करते हैं, वही क्या है? गिनिंग प्रक्रिया कहलाती है। ठीक। कपास की लंबी किस्मों को क्या कहा जाता है? तो ड्वार्फ कहते हैं, स्टेपल कहते हैं, लॉन्ग स्टेपल कहेंगे, सूती किस्म कहेंगे। ड्वार्फ मतलब बौने को ड्वार्फ इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। तो ये तो लंबाई से दूर दूर तक इसका नाता नहीं है। स्टेपल मतलब क्या हो गया? स्टेपल फाइबर क्या है? स्टेपल और फिलामेंट। तो स्टेपल तो छोटा हो गया, और लॉन्ग स्टेपल तो इसको है तो स्टेपल ही, लेकिन अगर इसमें लंबी किस्म दे दिया है तो लॉन्ग स्टेपल ही होगा, ना कि लॉन्ग फिलामेंट हो जाएगा। ठीक है। भारत में सबसे अधिक जैविक कपास किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा उत्पाद कपास से नहीं बनता? तो क्या है? लीलन जो है ये क्या है? बाकी डेनिम है, लीलन खादी है, सर्जिकल कॉटन है, ये सब कॉटन से बनता है। लीलन तो एक ऑलरेडी अलग फाइबर हो गया ना। कपास में प्रयुक्त बीटी तकनीक किसके विरुद्ध सुरक्षा देती है? तो बॉल वर्म के तकनीक के खिलाफ क्या होती है? सुरक्षा देती है। कपास फाइबर में सबसे कमजोर बिंदु क्या होता है? तो क्या होता है? अमार्फस भाग सबसे कमजोर होता है। ठीक। कपास को अधिक दिनों तक भंडारित करने पर क्या प्रभाव होता है? तो उसकी मजबूती क्या होती है? घट जाती है। कपड़ा जितना ही पुराना होता जाता है, उतना ही क्या होता है? कमजोर होता जाता है। कपास की पहचान के लिए कौन सा सबसे सरल परीक्षण है? तो जल परीक्षण, ध्वनि परीक्षण, कीट परीक्षण, आर्द्रता परीक्षण। तो क्या है? जल परीक्षण जो है क्या है? सबसे बेस्ट परीक्षण है। ठीक है। सरल परीक्षण है। ठीक। कपास के फाइबर में वायु पारगम्यता कैसी होती है? तो अत्यधिक होती है। ठीक है। कपास किस प्रकार का फाइबर है? थर्मोप्लास्टिक, बायोपॉलीमर, सिंथेटिक, प्रोटीन आधारित। तो कैसा होगा? बायोपॉलीमर है। ठीक है। प्रोटीन आधारित क्या क्या होगा? वूल और सिल्क क्या हो गया? प्रोटीन आधारित हो गया। रासायनिक दृष्टि से कपास का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? प्रोटीन से, सेलुलोज से, अमीनो एसिड से, लैक्टोज से। तो क्या होगा? सेलुलोज से। कौन सा रेशा कपास का विकल्प हो सकता है जो प्राकृतिक है? तो क्या होगा? इसमें से नायलॉन है, रेयान है, लीलन है, पॉलिएस्टर है। तो ये तीनों तो क्या हो गए? लीलन को छोड़ दो तो ये तीनों क्या हो गए? प्राकृतिक नहीं है, ये सिंथेटिक है। लीलन जो है वो क्या है? प्राकृतिक है। कपास में कौन सा खनिज तत्व पौधे के विकास के लिए सबसे जरूरी होता है? तो क्या होगा? पोटेशियम होता है जो सबसे जरूरी होता है। कपास फाइबर में कौन सी गंध नहीं होनी चाहिए? तो मिट्टी की गंध, तेज रसायन की गंध, हल्की सुगंध फूलों जैसी। तो तेज रसायन की गंध नहीं होनी चाहिए। कपास को सुखाने के बाद कौन सी प्रक्रिया की जाती है? ड्राइंग, कैलेंडरिंग, प्री श्रिंकलिंग और कार्डिंग। ये श्रिंकलिंग क्या है? यानी कपड़ा सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा, ये टैग लगा होता है तो ये पता चलता है। ठीक है। तो कार्डिंग जो होता है क्या है? कपास को सुखाने के बाद प्रक्रिया की जाती है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कपास आधारित उत्पाद अधिक टिकाऊ होते हैं? तो सिंगल प्लीवियर, डबल यार्न डेनिम और सिंथेटिक ब्लेंडेड और क्या है? ऑर्गेनिक टी। तो क्या है? डबल यार्न डेनिम होता है। ठीक।
कपास उत्पादन को जैविक बनाने के लिए कौन सा तरीका अनिवार्य है? तो जीएम बीज, ठीक है, यानी ये जीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया? जेनेटिकली मोडिफाइड, ठीक है, जेनेटिकली मोडिफाइड बीज, ठीक है। रासायनिक उर्वरक, प्राकृतिक खाद और कीटनाशक, केवल मशीन से बोआई, तो क्या होगा? प्राकृतिक खाद एवं कीटनाशक, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग ये भी बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग को टफ लगे होंगे, ठीक है, क्योंकि जो सारे टेक्स्ट सीरीज में है उससे क्वेश्चन हटके था, ठीक। अब यहाँ से लीलन के क्वेश्चन शुरू होते हैं। आप लोग चलिए इधर आइए और क्वेश्चन को आंसर दीजिए, ठीक है। लीलेन किस प्राकृतिक रेशे से प्राप्त होता है? तो कॉटन, जूट, फ्लैक्स, ऊन। तो आप कहोगे मैम फ्लैक्स से प्राप्त होता है, ठीक है। लीलेन किस पौधे से प्राप्त होता है? मतलब इसका रासायनिक नाम क्या है? तो लीलम यूसी टेटिसीमम। इसका क्या नाम है? लीनम यूसी टेटिसीमम इसका नाम है, ठीक है। लीलन फाइबर का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो सेलुलोज है, ठीक है। लीलन फाइबर की पहचान किस संरचना से होती है? तो नोट्स और बांस जैसी बनावट होती है, यानी इसमें क्या होती है? गांठें इस तरीके से होती हैं, जैसे गन्ना आप लोग देखे हो, बांस देखे हो, इसी तरीके से क्या होता है? लीलन की बनावट होती है। लीलन का प्रमुख गुण क्या है? तो थर्मल स्थिरता और ठंडक प्रदान करना लीलन का बेस्ट गुण होता है। लीलन का उपयोग मुख्य रूप से किस वस्त्रों में होता है? पार्टी वियर, विंटर कोट, समर गारमेंट, सिंथेटिक कपड़े। तो क्या होता है? समर गारमेंट्स, यानी गर्मियों में जैसे कॉटन होता है ऐसे लीलन होता है, बट कॉटन क्या है? सार्वभौमिक रेशा है, गरीबों का भी रेशा होता है, लेकिन लीलन क्या है? गरीबों के पहुंच से थोड़ा दूर है, क्योंकि लीलन महंगा और कास्टली होता है, ठीक है। लीलन फाइबर का रंग सामान्यतः कैसा होता है? तो हल्का नीला या स्लेटी कलर होता है, ठीक। लीलेन की नमी अवशोषण क्षमता कैसी होती है? तो आप क्या कहोगे? लीलेन की नमी अवशोषण क्षमता कैसी होती है? तो बहुत अधिक होती है, ठीक है। कैसी होती है? बहुत अधिक होती है। लीलेन को अधिक समय पर मोड़ने पर क्या होता है? चमक घटती है, रेशा टूट सकता है, मजबूती बढ़ती है, लोच में वृद्धि होती है। तो क्या होता है? रेशा टूट सकता है, ठीक। ओहो, रेशा क्या होगा? टूट सकता है, ठीक। लीलन में झुर्रियां किस कारण जल्दी पड़ती हैं? तो अधिक लोच के कारण, रेशा कठोर होने के कारण, कम नमी के कारण, अधिक ताप के कारण। तो क्या होगा? रेशा कठोर होने के कारण क्या होता है? लीलन में झुर्रियां जल्दी पड़ती हैं। लीलेन फाइबर की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है? तो लीलेन फाइबर की लंबाई कितनी होगी? 2 से 3 सेंटीमीटर, 25 से 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 5 मीटर। तो कितना होगा? 25 से 90 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी लंबाई होती है। ये भी कैसा है? फिलामेंट है कि स्टेपल है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लीलेन फाइबर की ताकत यानी स्ट्रेंथ कैसी होती है? तो वो अधिक होती है, ठीक है। लीलेन फाइबर में किस प्रकार की लोच पाई जाती है? तो कैसी पाई जाएगी? बहुत कम लोच पाई जाती है, ठीक है। लीलेन की सतह कैसी होती है? चिकनी और चमकदार, खुरदरी और बांस की तरह, ठीक है। तो जहाँ बांस आ जाए और नोट्स आ जाए तो आप ये जान लीजिएगा कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। तो खुरदरी और बांस की तरह क्या होगा? इसकी सतह होती है, ठीक। लीलन का सूत बनाने से पहले कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होती है? तो ब्लीचिंग, रीटिंग, कॉर्डिंग, कैलेंडरिंग। तो क्या होगा? रीटिंग नहीं है, रेटिंग होता है, जिसको क्या करते हैं? हम गलाते हैं। इस रेटिंग का मतलब ये नहीं है कि ग्रेडिंग वाला रेटिंग, ठीक है। इस रेटिंग का मतलब क्या है? गलाया जाता है। और कितने तरीके से हम गलाते हैं लीलन के पौधे को? तो 3 तरीके से गलाते हैं। एक तो ओस द्वारा, और एक केमिकल के द्वारा, और एक पानी में भिगा करके हम क्या करते हैं? लीलन के फाइबर को यानी पौधे को क्या करते हैं? गलाते हैं, यानी रेटिंग करते हैं, ठीक है। रेटिंग प्रक्रिया, जहाँ जहाँ जीनिंग वहाँ लिखा था आप गिनिंग पढ़ोगे, और जहाँ या रीटिंग लिखा आप रेटिंग पढ़ोगे, ठीक है। रीटिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पौधे की छाल से रेशा को अलग करना क्या होता है? रेटिंग होता है, ठीक है। लीलेन रेशा किस कोशिका से बनता है? तो कैसा बने, किससे बनेगा? स्क्लेरेकाइमा से। किससे बनेगा? स्क्लेरेकाइमा से बनता है। क्वेश्चन थोड़े टफ जरूर हैं, बट हैं बहुत यूजफुल, ठीक है। लीलेन के कपड़े पर इस्त्री करना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि झुर्रियों को हटाने के लिए क्या होता है? प्रेस करना जरूरी होता है। लीलेन का उपयोग किस घरेलू उत्पाद में भी होता है? पर्दे में, गलीचे में, तकिए में, टेबल क्लॉथ में। तो क्या होता है? टेबल क्लॉथ में लीलेन का उपयोग होता है। लीलेन कपड़े की देखभाल करते समय कौन सी बात ध्यान रखना आवश्यक है या ध्यान रखना चाहिए? इसे ठंडे पानी से धोएं, तेज गर्म पानी से धोएं, तेज ब्रश से रगड़ें,
सुखाने के लिए धूप में घंटों छोड़ें तो क्या होगा, ठंडे पानी से इसे धोएं। ठीक है, तेज रगड़ेंगे नहीं, धूप में नहीं सुखाएंगे, गर्म पानी से नहीं धोएंगे, ये सब क्या है, रेशे को कमजोर बनाता है। ठीक है, लीलेन की धुलाई में किस प्रकार का डिटर्जेंट उचित होता है, तेज रसायन वाला, हल्का और माइल्ड होता है, क्षारी होता है, अम्लीय होता है, तो हल्का और माइल्ड होता है। लीलेन किस जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त कपड़ा होता है, तो गर्म और शुष्क के लिए क्या होता है, सबसे उपयुक्त कपड़ा माना जाता है। लीलेन की धुलाई में कौन सा दोष जल्दी उत्पन्न होता है, पीलापन इसमें जल्दी पड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, पीलापन इसमें जल्दी पड़ जाता है। ठीक, लीलेन में कौन सा विशेष गुण है जो बैक्टीरिया को कम करता है, तो प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण है जो क्या होता है, बैक्टीरिया को कम कर देता है। ठीक है, लीलेन का फाइबर किस स्थिति में सबसे अधिक मजबूत होता है, गीली में, सूखी में, धूप में, ब्लीचिंग के बाद। तो गीली अवस्था में कॉटन और ये लीलेन दोनों क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं। और कितने प्रतिशत मजबूत कितने प्रतिशत मजबूत हो जाते हैं, तो 30% जो होते हैं क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं सूखे की अपेक्षा। ठीक है, और कमजोर कौन सा फाइबर होता है, तो जो बुल होता है वो क्या होता है, 40% क्या होता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, लीलेन फाइबर का माइक्रो नैरे रेंज क्या होता है, तो 3.5 से 5 होता है। ठीक है, लीलेन को किस कारण लग्जरी फाइबर माना जाता है, इसे राजसी फाइबर भी माना जाता है। ठीक है, तो नरम और ठंडकदायक अनुभव के कारण इसे क्या है, लग्जरी और राजसी रेशा या फाइबर माना जाता है। लीलेन में बायोडिग्रेडेबल गुण होते हैं, इसका अर्थ क्या है, प्राकृतिक रूप से सड़ गल जाता है। ठीक है, लीलेन और कॉटन दोनों क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल गुण होते हैं। ये प्रकृति में यानी नेचर में अगर इन्हें खुला छोड़ दो तो मिट्टी में क्या होते हैं, ये सड़ और गल जाते हैं, जैसे पत्ते गलते हैं। ठीक है, लीलेन से बना कपड़ा किस प्रकार का दिखता है, चमकीला और चिकना, कठोर और मजबूत, ढीला और भारी, खुरदरा और आकर्षक। तो खुरदरा और आकर्षक ही दिखेगा, कभी भी चमकीले आकर्षक ना कॉटन दिखता है और ना ही लीलेन दिखता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे ऑप्शन को आप क्लिक मत करिएगा। सिल्क हो और सिंथेटिक फाइबर हो, उनके लिए आप उस ऑप्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, लीलेन उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है, पंजाब है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तो अपना क्या है, बिहार है। ठीक है, कहोगे मैम आप कहाँ कहाँ की हैं, ठीक है, एक बार कहती हैं, चलिए ठीक है। लीलेन का ताप सहन करने की क्षमता कैसी होती है, तो बहुत अधिक, बहुत कम, औसत और बहुत नहीं होती। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत अधिक होती है इसमें क्षमता अवशोषण ताप सहन करने की। ठीक है, लीलेन कपड़े को धोने के बाद सुखाने की उचित विधि क्या है, तो छाया में फैलाकर सुखाना चाहिए। और कपड़े क्या है, अक्सर कोई भी कपड़े उसे छाया में फैलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि कलर क्या होते हैं, फेड हो जाते हैं। ठीक है, लीलेन फाइबर का घनत्व यानी डेंसिटी किससे अधिक होता है, तो कपास से अधिक होगा, ऊन से, पॉलिएस्टर से, रेशम से, तो कपास से क्या होगा, अधिक होगा। कपास और लीलेन दोनों के गुण लगभग समान होते हैं। ठीक है, लीलेन कपड़ा किस श्रेणी में आता है, तो वानस्पतिक रेशे में क्या होता है, लीलेन का कपड़ा आता है। लीलेन को स्टोर करते समय किससे बचाना चाहिए, तो सीलन और नमी से बचाना चाहिए। ठीक है, यही कॉटन में भी होता है। लीलेन फाइबर को सूखा बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, तो रेटिंग के बाद सुखाना, या रेटिंग जहाँ भी दे रहा है 20 बार आप लोग से कह रहा है, आप लोग उसको रेटिंग ही समझिएगा। और रेटिंग मतलब गलाना होता है। ठीक है, लीलेन के कपड़े में झुर्रियाँ जल्दी क्यों आती हैं, क्यों, लोच की कमी के कारण क्या होता है, झुर्रियाँ आती हैं। लीलेन फाइबर में नमी अवशोषण की क्षमता कितनी होगी, तो 10 से 12% क्या होती है, नमी अवशोषण की क्षमता होगी। आप लोग अभी पीछे कॉटन में देखे थे, तो कॉटन क्या है, इससे कम है। ठीक है, लीलेन कपड़े को किस प्रकार धोना चाहिए, तो ठंडे और गर्म पानी में क्या है, ठंडे या गर्म पानी में इसे, हल्के गर्म पानी में इसे धोना चाहिए, क्योंकि ऊपर अभी गर्म पानी दिया था तो उसे नहीं सही माना गया है। लीलेन कपड़े को रंगाई से पहले किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो ब्लीचिंग से गुजरना पड़ता है। ठीक है, लीलेन फाइबर किस मौसम में बेहतर उगता है, ठीक है, तो किस में उगेगा, गर्म और सूखे में बेहतर उगता है। ठीक है, उगता मतलब लगाया जाता है। लीलेन फाइबर की बनावट किसकी तरह होती है, तो कठोर और
नोट्स वाली होती है, ठीक है, गांठ होती है, बांस की तरह गांठ होती है, ठीक। लीलेन फाइबर की प्राकृतिक चमक किस कारण होती है? तो रेशा की सतह पर नोट्स के कारण क्या होता है? चमकीला दिखता है। लीलेन की टिकाऊपन किस कारण अच्छी होती है? तो रेशा का लंबा और मजबूत होने के कारण क्या होता है? टिकाऊपन अच्छा होता है। लीलेन कपड़े की देखभाल में क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो तेज गर्म पानी से धोना चाहिए, ब्लीच नहीं करना चाहिए, मशीन ड्राई नहीं कराना चाहिए, दोनों बी और सी नहीं करना चाहिए। तो बी और सी क्या है? मशीन नहीं कराना चाहिए और ड्राई वॉश नहीं कराना चाहिए, ठीक है। लीलेन कपड़े की सूती कपड़े से क्या मुख्य अंतर होता है? तो लीलेन कपड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, सूती की अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा मजबूत होता है। लीलेन फाइबर किस प्रकार की सेलुलोज सामग्री से बना है? तो कैसा बना है? आर्मफोर्स सेलुलोज, क्रिस्टली सेलुलोज। तो क्या होगा? आर्मफोर्स और क्रिस्टली सेलुलोज दोनों का बना होता है। लीलेन कपड़े की नमी और शोषण कैसा होता है? तो ज़्यादा होता है, ठीक है। ये क्या करता है? नमी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। लीलेन कपड़ा किस प्रकार की वस्त्र सामग्री में उपयोगी है? तो किसमें? समर वस्त्र के लिए। इस समय जो मौसम चल रहा है ना, ये इसके लिए बेस्ट होता है, ठीक। लीलेन के उत्पादन में रेटिंग की भूमिका क्या है? तो पौधे के रेशों को खोलना यानी गलाना क्या होता है? रेटिंग होता है, ठीक। लीलेन कपड़े को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? हमें नमी से बचाना चाहिए, ठीक। लीलेन कपड़े का उपयोग किस प्रकार के घरेलू उत्पादों में होता है? तो पर्दे, टेबल क्लॉथ, कर्टन, ऊनी स्वेटर, सिंथेटिक जैकेट, रबड़ की वस्तुएं। तो पर्दे यानी ड्रेपरी बनता है, टेबल क्लॉथ बनता है और कर्टन यानी पर्दे क्या होते हैं? लीलेन के बनाए जाते हैं, ठीक। लीलेन फाइबर में लोच की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कपड़ा झुर्रीदार दिखता है। कैसा दिखेगा? कपड़ा झुर्रीदार दिखता है। लीलेन कपड़ा किस प्रकार की धुलाई को सहन कर सकता है? हल्की हाथ से धुलाई को सहन कर सकता है। लीलेन कपड़े की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो क्या है? लोच की कमी है, ठीक। लीलेन रेशा किस स्तर पर अधिक मजबूत होता है? तो गीले स्तर पे क्या होता है? अधिक मजबूत होता है। और कितना मजबूत हो जाता है? 40% मजबूत हो जाता है, ठीक। नहीं, कितना? 30% मजबूत हो जाता है। और काटन और वूल क्या है? 40% कमज़ोर हो जाता है, ठीक। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। 30% मजबूत कौन कौन होगा? सिल्क होगा, सॉरी क्या होगा? कॉटन होगा और लीलेन होगा, ठीक है। और 40% कमज़ोर कौन हो जाता है? तो वूल हो जाता है, ठीक। लीलन की सिलाई के लिए कौन सी सुई उपयुक्त होती है? तो बड़ी और मोटी, ठीक है। लीलेन फाइबर की टिकाऊपन का क्या कारण है? कारण क्या है? तो उसकी प्राकृतिक संरचना है, ठीक है। क्या है? उसकी प्राकृतिक संरचना है। लीलेन कपड़े की देखभाल के लिए क्या सबसे अच्छा तरीका है? तो ठंडे पानी से हाथ से धोना, ठीक है। मतलब ना ड्राई क्लीन करवाना, ना मशीन में धुलना, क्या है? अपने हाथ से धोना और ठंडे पानी से धोना क्या होता है? बेस्ट होता है, ठीक। लीलेन कपड़ा किस तापमान पर इस्त्री किया जाना चाहिए? तो मध्यम तापमान पे क्या है? इस्त्री किया जाना चाहिए। लीलेन कपड़ा किस प्रकार की दाग धब्बों को आसानी से हटाता है? तो पानी के दाग धब्बे को, पानी के दाग को, ठीक है। लीलेन कपड़ा किस प्रकार की सुखाने की विधि में सबसे अधिक टिकाऊ रहता है? तो छाया में सुखाने पे, ठीक है। लीलेन कपड़े का एक लाभ क्या है? तो कम टिकाऊ होना, सिंथेटिक की तुलना में ज़्यादा टिकाऊ होना, अधिक लोचदार होना, जल्दी सड़ना गलना। तो क्या होता है? सिंथेटिक की तुलना में ज़्यादा टिकाऊ होता है। लीलेन कपड़े की किस प्रक्रिया से चमक बढ़ती है? तो कैलेंडरिंग से क्या होता है? चमक बढ़ता है। टेंटरिंग से क्या होता है? चारों कोने बराबर किए जाते हैं। लीलेन के कपड़े से सबसे अधिक समस्या कौन सी आती है? तो क्या है? लोच की कमी आती है, ठीक। लीलेन कपड़ा किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोग होता है? तो होम टेक्सटाइल के रूप में यानी घर के कपड़े के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होता है। लीलेन कपड़े के कौन से गुण उसे गर्मियों के लिए उपयुक्त बनाते हैं? तो नमी अवशोषक और ठंडक प्रदान करना उसको बेस्ट बनाते हैं। लीलन की किस प्रक्रिया से कपड़ा मुलायम होता है? तो सॉफ्टनिंग से क्या होता है? कपड़ा मुलायम होता है। लीलेन कपड़े में कौन सी कीटों का खतरा रहता है? तो फंगस और कीड़े क्या होते हैं? इससे खतरा होता है, ठीक। लीलेन फाइबर में कौन सी तत्व मौजूद नहीं होता? तो प्रोटीन क्या होता है? मौजूद नहीं होता है, ठीक। लीलेन की रेटिंग में कौन सी सामग्री उपयोग होती है? तो पानी और बैक्टीरिया दोनों उपयोग होते हैं। ओस से भी होता है और केमिकल से भी होता है, ठीक है।
लीलेन के कपड़े को रंगने के लिए कौन सा रंग सबसे उपयुक्त है? तो प्राकृतिक रंग क्या है सबसे उपयुक्त होता है। लीलेन कपड़ा किस प्रकार की धूप सहन कर सकती है? तो हल्की धूप क्या करती है? सहन कर सकती है। लीलेन कपड़ा किस स्थिति में सड़ा गला सकता है? तो किस स्थिति में? तो अधिक नमी में। लीलेन कपड़े को किस प्रकार संग्रहित करना चाहिए? तो ठंडे और सूखे स्थान में क्या है उसे संग्रहित करना यानी स्टोर करना चाहिए। लीलेन फाइबर किस प्रकार के पौधे से प्राप्त होते हैं? तो फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होते हैं। लीलेन पौधे को धोने के बाद कैसे सुखाना चाहिए? तो छाया में फैलाकर सुखाना चाहिए। लीलेन कपड़े का पर्यावरणीय लाभ क्या है? तो यह पूरी तरह से प्राकृतिक और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब यानी मिट्टी में क्या होते हैं? सड़ गल जाते हैं। लीलेन कपड़े में झुर्रियाँ क्यों जल्दी पड़ती है? लोच की कमी के कारण। क्वेश्चन कुछ रिपीट भी इसमें हुए हैं। लीलेन कपड़ा किस तापमान पर सबसे अच्छा इस्त्री होता है? तो मध्यम तापमान पे क्या होता है? सबसे अच्छा होता है। लीलेन के कपड़े की मजबूती किस कारण से बढ़ती है? तो रेशा की लंबाई और नोट्स की उपस्थिति के कारण। ठीक। लीलेन कपड़े की नमी और शोषण क्षमता कितनी होती है? तो 10 से 12% क्या होती है? अधिक होती है। अधिक नहीं, क्षमता मतलब होती है 10 से 12%। लीलेन कपड़े में झुर्रियाँ क्यों बनती हैं? तो कैसे बनती हैं? लोच की कमी के कारण बनती हैं। ये कई बार प्रश्न रिपोर्ट हो जाए। अच्छा, यहीं तक है क्या? चलिए ठीक है, 98 क्वेश्चन ये थे। अब तक हम लोग क्या देख लिए? लीलेन देखे और कॉटन देखे। 1 सेकंड आप लोग दीजिए, हम शब्दावलियां लेकर। अब ये रहा आप लोगों की शब्दावलियां। ठीक है, देखिए यहाँ टेक्सटाइल वस्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावलियों की सूची दी जा रही है जो प्रतियोगी परीक्षाओं और होम साइंस से संबंधित विषयों में उपयोगी होगा। ठीक है, देखिए कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग का मतलब क्या है? कपड़े को चिकना और चमकदार बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैलेंडरिंग कहलाती है। मर्सराइजेशन, रेशे को मजबूत व चमकदार बनाने के लिए क्षार से उपचारित करना। ठीक है। डाइंग क्या होती है? कपड़े को रंगने की प्रक्रिया डाइंग कहलाती है। प्रिंटिंग क्या कहलाती है? कपड़े पर डिजाइन या पैटर्न छापना क्या होता है? प्रिंटिंग होता है। ब्लीचिंग क्या है? कपड़े को सफेद और साफ करने की प्रक्रिया ब्लीचिंग कहलाती है। साइजिंग क्या है? धागों को मजबूत और चिकना बनाने के लिए स्टार्च आदि लगाना क्या है? साइजिंग है। अब डी साइजिंग क्या है? साइजिंग में लगाए गए रसायन को हटाना क्या होता है? डी साइजिंग होता है। ठीक है। स्काउरिंग क्या है? कपड़े से अशुद्धियों को हटाना क्या है? स्काउरिंग कहलाता है। सिंथेटिक फाइबर क्या है? रासायनिक रूप से बनाए गए कृत्रिम रेशे क्या हैं? सिंथेटिक फाइबर हैं। आप लोग को कैसा क्वेश्चन लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो ना, तो मुझे ये लगता है कि हाँ, हम भी किसी को पढ़ाते हैं और उधर से भी प्रतिक्रिया होती। जब तक क्रिया प्रतिक्रिया ना हो ना, तब तक पढ़ने और पढ़ाने में मन नहीं लगता। इसलिए प्लीज आप लोग कमेंट कर दिया करिए कि मैम अच्छा है, बुरा है, जो भी हो कुछ बताए। ये नहीं करे मेरी तारीफ ही करिए। ठीक है, जो हो वो चीजें आप बता सकते हैं। ठीक। नेचुरल फाइबर कौन से हैं? प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त रेशे जैसे कपास और रेशे क्या हैं? नेचुरल फाइबर है। स्पिनिंग क्या है? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया स्पिनिंग कहलाती है। वीविंग क्या है? धागों से कपड़ा बुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वीविंग कहलाती है। अब नीटिंग क्या है? लूप्स के माध्यम से कपड़ा बनाना ही क्या है? नीटिंग कहलाती है। ठीक है। फिनिशिंग क्या है? कपड़े को अंतिम रूप देना क्या है? फिनिशिंग कहलाता है। सैनिटाइजेशन क्या है? कपड़े की सेंफोराइजेशन, ठीक है, हिंदी में ना देखिएगा। शेनफोराइजेशन क्या है? कपड़े की सिकुड़न को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शेनफोराइजेशन होती है। जिस कपड़े पे ये टैग लगा होता है शेनफोराइजेशन की, वो टैग क्या बताता है? कि ये कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, ये क्या बताता है? कि कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। इस टैग का मतलब यही होता है। अब क्या है? क्रैम्बिंग है, यानी क्रैम्बिंग क्या होता है? ऊनी कपड़ों की स्थिरता बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 1 सेकेंड, क्या कहलाती है? ठीक है, क्या कहलाती? क्रैम्बिंग कहलाती है। अब क्या है? ट्रॉपिकल फिनिशिंग, गर्म जलवायु में के अनुकूल फिनिशिंग को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल फिनिशिंग कहते हैं। ब्रशिंग क्या है? कपड़े की सतह को मुलायम और झबरीला बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? ब्रशिंग होती है। हीट सेटिंग क्या है? सिंथेटिक रेशों को स्थायी रूप देने के लिए गर्मी देना क्या होता है? हीट सेटिंग होता है। बॉन्डिंग क्या है? 2 या अधिक परतों को चिपकाने की प्रक्रिया क्या होती है? बॉन्डिंग होती है। फेल्टिंग क्या है? ऊनी रेशों को गर्मी और दाब से जोड़ना क्या होता है? फेल्ट होता है। ठीक है, यानी फेल्टिंग होती है। ड्रेपरी क्या है? सजावटी कपड़े और पर्दे क्या कहलाते हैं? ड्रेपरी कहलाते हैं। ठीक।
लाइनिंग क्या है? वस्त्र की अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? लाइनिंग कहते हैं। प्लेन बीब क्या है? सबसे सामान्य बुनाई का प्रकार जो है वो क्या है? प्लेन बीब है। सैटिन बीब क्या है? चिकना और चमकदार बुनाई का प्रकार क्या होता है? सैटिन बून है, सैटिन बीब है। अब क्या है? टेक्सचराइजेशन क्या है? सिंथेटिक फाइबर को अधिक लोचदार, मुलायम और वॉल्यूम देने की प्रक्रिया क्या है? टेक्सचराइजेशन है। डेनियर क्या है? रेशे की मोटाई मापने की इकाई क्या कहलाती है? डेनियर होती है। काउंट क्या है? धागे की बारीकी या मोटाई को दर्शाने वाला माप क्या होता है? तो काउंट होता है। ठीक है। गिनिंग क्या है? ऊनी रेशों को सीधा और समानांतर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गीलिंग कहलाती है। ठीक है। कॉम्बिंग क्या है? छोटे रेशों और अशुद्धियों को हटाकर रेशों को चिकना बनाना क्या कहलाता है? कॉम्बिंग कहलाता है। कॉम्बिंग यानी कंघी कर देना, जो सुलझे रेशे होते उलझे रेशे सुलझ जाए। ठीक है। स्टेपल फाइबर क्या है? सीमित लंबाई वाले छोटे रेशे क्या होते हैं? स्टेपल कहलाते हैं। ठीक। फिलामेंट क्या है? तो अनवरत लंबाई वाले रेशे जैसे नायलॉन और रेशम हो गया, ये क्या है? फिलामेंट होते हैं। ठीक है। ड्राफ्टिंग क्या है? रेशों को पतला और लंबा खींचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ड्राफ्टिंग कहलाती है। फिनिशिंग एजेंट क्या है? कपड़े पर लगाए जाने वाले रसायन जो विशेष गुण देते हैं वो क्या है? फिनिशिंग एजेंट कहलाते हैं। एंटी क्रश फिनिश क्या है? तो कपड़े को सिकुड़ने या सिलवट से बचाने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। ठीक। क्रोमोफोर रंग क्या है? रंग देने वाला अणु क्या कहलाता है? क्रोमोफोर कहलाता है। मोर्डेंट क्या है? रंग को फाइबर से स्थायी रूप से चिपकाने में सहायक रसायन क्या होता है? मोर्डेंट कहलाते हैं। एंजाइम फिनिश क्या है? तो प्राकृतिक एंजाइम द्वारा कपड़े की गुणवत्ता सुधारना क्या है? एंजाइम फिनिश है। सॉल्यूशन डाइंग क्या है? फाइबर के बनने से पहले उसमें रंग मिलाना क्या होता है? सॉल्यूशन डाइंग होता है। ठीक। बीटिंग क्या है? बीटलिंग क्या है? तो लीलन कपड़े को चमकदार बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीटलिंग कहलाती है। और बीटलिंग क्या है? रेशे को जब कूटते हैं तब क्या होता है? वही बीटलिंग होता है। क्रेप फिनिश क्या है? कपड़े को झुर्रीदार बनावट देने वाली फिनिशिंग क्या है? क्रेप फिनिशिंग है। एम्बोसिंग क्या है? गर्म प्रेसिंग द्वारा कपड़े पर उभरे हुए डिजाइन बनाना क्या है? एम्बोसिंग कहलाता है। डी कैटाइजेशन क्या है? तो ऊनी कपड़े की सतह को स्थिर और चिकना करना क्या है? डी कैटाइजेशन कहलाता है। ठीक। वाटर रिपेलेंट फिनिश क्या है? तो कपड़े को पानी प्रतिरोधी बनाना क्या है? वाटर रिपेलेंट होता है। ठीक है। यानी वाटर प्रूफ हो गया, वाटर रिपेलेंट हो गया। ठीक। ओलियोफोबिक फिनिश क्या है? तो तेल और चिकनाई से बचाव करने वाला फिनिशिंग क्या कहलाता है? ओलियोफोबिक कहलाता है। ठीक है। पिगमेंट प्रिंटिंग क्या है? तो रंगों को बांधने के लिए बाइंडर के साथ किया गया प्रिंट क्या कहलाता है? पिगमेंट प्रिंटिंग कहलाता है। रिकॉम्बिनेट फाइबर क्या है? तो जैव तकनीक से बने संश्लेषित फाइबर क्या कहलाते हैं? रिकॉम्बिनेट फाइबर कहलाते हैं। ठीक। नैनो फिनिशिंग, नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा कपड़े को विशेष गुण देना क्या कहलाता है? नैनो फिनिशिंग कहलाता है। ठीक। फ्रेंड्स, कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक। बायोडिग्रेडेबल फाइबर क्या होते हैं? पर्यावरण में आसानी से विघटित होने वाले रेशे क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इको फ्रेंडली डाइंग क्या होता है? तो पर्यावरण अनुकूल जो रंगाई तकनीक होती है वो क्या होता है? इको फ्रेंडली होता है। एंटी माइक्रोबियल फिनिश क्या होता है? तो कपड़े को बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण से बचाने के लिए की जाने वाली फिनिशिंग क्या होती है? एंटी माइक्रोबियल फिनिशिंग होता है। टेंटरिंग क्या कहलाता है? तो फैब्रिक को स्ट्रेच करके समान कप चौड़ाई में सेट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेंटरिंग कहलाती है। ठीक है। मॉइस्चर रेजिस्टेंट फिनिश क्या है? तो मॉइस्चर रेजिस्टेंट फिनिश नमी से बचाने वाली सतह फिनिश को क्या कहते हैं? मॉइस्चर रेजिस्टेंट कहते हैं। कार्डिंग क्या होता है? तो रेशे को अलग और समानांतर करने की प्रारंभिक क्रिया क्या कहलाती है? कॉर्डिंग कहलाती है। ठीक। क्रॉस ड्राइंग क्या है? मिश्रित फाइबर से बने कपड़े को अलग अलग रंगों में रंगने की विधि क्या कहलाती है? अलग अलग रंगों में रंगने की विधि क्या कहलाती है? क्रॉस डाइंग कहलाती है। यार्न काउंट क्या है? तो धागे की मोटाई या पतलेपन को दर्शाने वाला मापदंड क्या कहलाता है? यार्न काउंट कहलाता है। ग्लेजिंग क्या है? कपड़े पर चमक लाने
के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या है? ग्लेजिंग है। ड्राइंग क्या है? सिंथेटिक फाइबर के रेशे को खींचकर उन्हें मजबूत और लंबा बनाना क्या है? ड्राइंग है। ठीक है। हीट सेट फिनिश क्या है? तो सिंथेटिक फाइबर को स्थायी आकार देने के लिए गर्मी देना क्या होता है? हीट सेटिंग कहलाता है। ठीक। अपहोल्स्ट्री फैब्रिक क्या है? तो फर्नीचर के कवर के लिए उपयोग होने वाले मोटे कपड़े क्या होते हैं? अपहोल्स्ट्री कहलाते हैं। ब्लेंडिंग क्या है? दो या अधिक प्रकार के फाइबर को मिलाना क्या है? ब्लेंडिंग कहलाता है। यानी किसी चीज को मिलाना क्या है? ब्लेंडिंग कहलाता है। ठीक। ट्वीड क्या है? मोटा और खुरदरा ऊनी कपड़ा, अक्सर डिजाइनदार जो होता है उसे क्या कहते हैं? ट्वीड कहते हैं। इंटरलॉक नीट क्या है? तो दोहरी बुनाई वाला कपड़ा जो ज्यादा मजबूत होता है क्या है? इंटरलॉक नीट है। सेल्वेज क्या है? तो बुने हुए कपड़े की किनारी जो उधड़ने से बचाती है क्या है? सेल्वेज है। सेल्वेज मतलब ही किनारा होता है। ठीक है। मॉयर फिनिश, तो मॉयर फिनिश क्या है? रेशमी कपड़े पर पानी जैसी चमक उत्पन्न करने की फिनिशिंग को क्या कहते हैं? मॉयर फिनिश कहते हैं। एग्जॉस्ट डाइंग क्या है? तो कपड़े को बॉथ में पूरी तरह डुबोकर रंगने की विधि क्या है? एग्जॉस्ट डाइंग है। सिल्वर क्या है? तो कॉर्डिंग के बाद तैयार रेशों की मोटी रस्सी क्या कहलाती है? सिल्वर कहलाती है। स्ट्रेंथ रिटेंशन क्या है? तो कपड़े की धोने की प्रक्रिया कि धोने या प्रक्रिया के बाद ताकत बढ़ाने की क्षमता को क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ रिटेंशन कहते हैं। डीगमिंग क्या है? रेशम से गोंद जैसे पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीगमिंग कहलाती है। ठीक। टोनिंग क्या है? तो कपड़े को दो रंगों से मिलाकर एक विशेष प्रभाव देना क्या कहलाता है? टोनिंग कहलाता है। ठीक। प्रेस सिर्टिंग क्या है? प्रेस श्रिंकिंग क्या है? हिंदी कुछ और दे रहा है, इंग्लिश कुछ और दे रहा है, आप लोग प्लीज इसे देख लीजिएगा। क्या है? श्रिंकिंग क्या है? तो कपड़े की सिकुड़ने को नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या है? प्रेस श्रिंकिंग है। ठीक। अब्रेशन रेजिस्टेंट रगड़ से बचाव की क्षमता के लिए दिया जाता है। डस्ट प्रूफ फिनिशिंग क्या है? तो धूल से कपड़े की रक्षा करने वाली कोटिंग को क्या कहते हैं? डस्ट प्रूफ फिनिश। ठीक है। ब्लाच प्रिंटिंग क्या है? तो ब्लाच प्रिंटिंग पूरे क्षेत्र पर एक समान रंग पैटर्न छापने की विधि क्या है? ब्लाच प्रिंटिंग है। सॉल्वेंट स्काउरिंग, ठीक है, क्या है? सॉल्वेंट स्काउरिंग जैविक विलायकों द्वारा फैब्रिक की सफाई है। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है? विशेष उद्देश्यों जैसे मेडिकल, कृषि, सैन्य क्षेत्र के लिए तैयार कपड़े के लिए क्या है? टेक्निकल टेक्सटाइल शब्द का प्रयोग होता है। जियो टेक्सटाइल क्या है? जमीन की सतह से उपयोग होने वाले मजबूत और टिकाऊ कपड़े पे क्या होता है? जियो टेक्सटाइल होता है। नॉन वोवन क्या है? तो बिना बुना हुआ कपड़ा जिसे रेशों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? नॉन वोवन कहते हैं। ठीक। सेलुलोज फाइबर क्या है? सेलुलोज फाइबर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्लांट आधारित रेशे जैसे रेमी और फ्लैक्स हैं। ये क्या होते हैं? रेमी और फ्लैक्स हैं। ये क्या है? सेलुलोज फाइबर हैं। टेंसल क्या है? तो पर्यावरण अनुकूलन कृत्रिम सेलुलोजिक फाइबर क्या होते हैं? टेंसल होते हैं। इंसुलेटिंग फिनिश क्या है? तो गर्मी को रोकने या बनाए रखने वाली फिनिशिंग क्या है? इंसुलेटिंग फिनिश है। ठीक है। कंडक्टिव फाइबर क्या है? तो विद्युत प्रवाह संचालित करने वाले रेशे जैसे कार्बन या मेटेलिक फाइबर हो गए क्या है? कंडक्टिव फाइबर है। PTFE क्या है? तो इसके लिए क्या होता है? जल रोधक और उच्च ताप सहनशील फाइबर के लिए ये टैग दिया जाता है। इलास्टोमेरिक फाइबर क्या है? अत्यधिक लोच वाला फाइबर जैसे स्पेंडेक्स हो गया। ठीक है। बायो फिनिशिंग क्या है? तो एंजाइम द्वारा कपड़े को परिष्कृत करने की पर्यावरणीय तकनीक क्या है? बायो फिनिशिंग है। ठीक। स्पेसर फैब्रिक ये क्या है? दो परतों के बीच वाली खाली जगह वाला तकनीकी कपड़ा जो कुशनिंग प्रदान करता है क्या है? स्पेसर फैब्रिक है। ठीक। इलेक्ट्रो स्पिनिंग अति सूक्ष्म नैनो फाइबर बनाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। अब क्या है? थर्मोप्लास्टिक फाइबर क्या है? तो गर्म करने पर
पिघलने वाले सिंथेटिक फाइबर को क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। मल्टी फिलामेंट यार्न क्या है? अनेक बारीक फिलामेंट से बना एक धागा है। मोनोफिलामेंट यार्न क्या है? तो एक ही रेशा जिन्हें फिलामेंट से बना हुआ धागे को क्या कहते हैं? मोनोफिलामेंट कहते हैं। बैकेल फिनिश क्या है? तो सस्ते कपड़ों पर की जाने वाली सामान्य फिनिशिंग क्या है? बैकेल फिनिश है। सॉल्वेंट डाइंग क्या है? तो सॉल्वेंट माध्यम द्वारा किया गया रंगाई कार्य क्या होता है? सॉल्वेंट डाइंग कहलाता है। फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश क्या है? तो कपड़ों को आग पकड़ने से रोकने वाली फिनिशिंग क्या है? फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश है। नैनो टेक्सटाइल क्या है? नैनो कणों से तैयार या परिष्कृत टेक्सटाइल क्या है? नैनो टेक्सटाइल है। इंटेलिजेंट फैब्रिक क्या है? तो पर्यावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने वाले कपड़े होते हैं। ब्रेथेबल फैब्रिक क्या है? जो वाष्प को बाहर निकलने दे लेकिन पानी को अंदर न आने दे। ठीक। केमिकल फिनिशिंग क्या है? कपड़े की गुणों को बदलने हेतु रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है? केमिकल फिनिशिंग होती है। इंजीनियर्ड फैब्रिक क्या है? तो विशेष उपयोग के लिए डिजाइन किया गया टेक्सटाइल क्या है? इंजीनियर्ड फैब्रिक है। ठीक। सस्टेनेबल टेक्सटाइल क्या है? तो पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन विधियों से बना कपड़ा होता है। एरोमेटिक फिनिश क्या है? तो कपड़े को सुगंध देने वाले विशेष प्रकार के फिनिशिंग होते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग का ये टेक्स्ट सीरीज कंप्लीट होता है। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें शब्दावलियाँ दी गई हैं और इन्हें आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को क्या करें? शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक।